सो गाइज आज की वीडियो में सीखेंगे इन सभी वर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस है। काफी यूजफुल है बट समस्या ये होती है कि इन सभी के बीच अंतर नहीं पता। जहां मन होता है वहां पर इन सभी का यूज कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में जानेंगे इन सभी का रियल यूज क्या है और इन सभी का यूज कैसे किया जाता है, कब करें और कब नहीं करें, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है। आज की वीडियो में कंप्लीट यूज इन सभी का सीखेंगे। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी, लुक और वॉच ये तीनों का मतलब होता है देखना। एक ही तरह होता है, देखना मीनिंग होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है। उसी प्रकार से पुट, कीप और प्लेस ये तीनों का मतलब होता है रखना, लेकिन कब हम किसका यूज करते हैं वो समझेंगे। इसी बार से एडवाइस और एडवाइस ये दोनों का मतलब होता है सलाह, कब यूज करें। सुन, अर्ली और क्विकली ये तीनों का मतलब होता है जल्दी, कब किसका यूज करें। तो सो गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक, जहां पर आप सीखेंगे इन सभी के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले समझते हैं सी, और सी का मतलब होता है देखना। देखना के लिए आप यूज करते हैं, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब जनरली देखने की बातें होती है। हम लोगों के पास आंखें हैं, अगर आंख खुला हुआ है तो देखेंगे ही, आंख बंद रहेगा नहीं देखेंगे, आंख है खुला हुआ है तो देखेंगे ही। इट मीन्स आप देखना चाहें या देखना ना चाहें, आंख खुला हुआ है तो आप देखेंगे। दैट मीन्स आप कह सकते हैं जनरली देखना के लिए। सेंटेंस देखिएगा, जैसे मैंने अमन को देखा। मैंने अमन को देखा, इट मीन्स मैंने अमन को देखना नहीं भी चाहा, फिर भी मैंने देख लिया क्योंकि मेरा आंख खुला हुआ था। इस पर से आई सॉ अमन, मैंने अमन को देखा। इसी बार से उसने मुझे बाजार में देखा, ही सॉ मी इन द मार्केट। अब सी का सेकेंड फॉर्म आपका हो गया सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म हो गया है आपका सॉ। इस पार्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सी का यूज आप टेंस के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि सी जो है ये आपके वर्ब होते हैं और वर्ब आपके टेंस के अनुसार बदलेंगे। टेंस के अनुसार ये आपके बदलेंगे, तो आपको समझना है कि कैसा हम इसका यूज करेंगे। इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये टेंस होता क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप इजिली सेंटेंस को बना सकते हैं। फिलहाल आप समझिए, जहां तक होगा वहां तक कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। प्रिया ने सांप देखी, प्रिया साव अ स्नेक। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें कि सब्जेक्ट है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी बार से आप आगे समझते हैं, तुमने सड़क पर गाड़ी देखा, यू सॉ अ वैन ऑन द रोड। यह बन गया सॉ, फिर आपका सेकेंड फॉर्म है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप सेकेंड फॉर्म में ही यूज करें, आप टेंस के अनुसार इसे बदल भी सकते हैं। जैसे कि इन सभी सेंटेंसेस जो बनाया गया है, ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए गए हैं, जिसका कि फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं लुक, और लुक का मतलब होता है देखना। इसका यूज तब करते हैं जब आप एक नजर से देखने की बातें करते हैं। इट मीन्स आप उसे घूरना कहते हैं। जब एक नजर से आप देखते हैं तब आप कहते हैं कि वो घूर रहा है। घूर रहा है मतलब एक नजर से देख रहा है, इस पर से आप बोलते हैं एक नजर से देखना, दैट मीन्स लुक। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं पक्षियों को देख रहा था। इट मीन्स मेरा अटेंशन था देखना, मैं चाहता था देखना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आई वॉज लुकिंग एट बर्ड्स। मैं पक्षियों को देख रहा था। और मैं बता दूं कि आपका जो ये लुक है, लुक के बाद आप एट का भी यूज करते हैं। एट आपका एक प्रीपोजिशन होता है और ये दोनों मिलकर के आपका एक फ्रेजल वर्ब भी कहलाता है। फ्रेजल वर्ब जिसमें कि आपका एक वर्ब और एक आपका प्रीपोजिशन भी होता है, ऐसे आप समझते हैं। रंजन किसी को देख रहा है, रंजन वॉज आगे प्रेजेंट में है तो रंजन इज लुकिंग एट समवन। लुक जो है ये आपका टेंस के अनुसार बदलेगा। जैसे लुक आपका होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी प्रकार से आपका लुक्ड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा फिर लुक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म आपका हो जाएगा लुकिंग।
और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा आपका लुक्स। तो ये आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इससे आप समझ सकते हैं टेंस के अनुसार आप इसे यूज करेंगे काफी इजी तरीके से, क्योंकि ये सेंटेंस आपके बहुत ही कामयाब हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तुम लोग वहां सांप देख रहा था, इट मीन्स एक नजर से देख रहा था, तो सेंटेंस आप बनाते हैं कि यू वर लुकिंग एट अ स्नेक देयर। सेंटेंस आपके काफी यूजफुल हैं। आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को डेली बोलचाल में यूज करते हैं, बट कंफ्यूजन होने के कारण आप उल्टा उल्टा यूज कर लेते हैं। तो आपको समझना है कि हम उल्टा यूज ना करें, हम करेक्ट इंग्लिश बोले और करेक्ट इंग्लिश बोलने का कोशिश करें। लुक मीन्स एक नजर से देखना, एक ध्यान से देखना, इस पर से आप बोल सकते हैं। आगे है आपके गाइस वॉच, और वॉच का मतलब होता है देखना। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? मैंने तो पहले सीखा कि सी का भी मतलब देखना, इट मीन्स नॉर्मली देखना, जनरली देखने के लिए हम यूज कर लिए। अब मैंने देखा लुक, लुक मतलब हो गया कि आपका एक नजर से देखना, मतलब एक अटेंशन से देखना, एक नजर से देखना, इट मीन्स मैंने यूज किया लुक का। अब समझते हैं वॉच का यूज कहाँ करते हैं। वॉच का यूज हम करते हैं किसी चलती हुई चीजों को देखना। आपका कोई गाड़ी भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इस पर से आप समझ सकते हैं कैसे हम कहेंगे। जैसे कि आप मूवी देखते हैं, तो मूवी जो है वो स्थिर नहीं होती है, वो चलती रहती है, रनिंग रहती है। तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं वॉच का देखने के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि वो कल मूवी देख रहा था, सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे। और ये मूवी है, मूवी चलती रहती है, वीडियो चलता रहता है, तो वहां पर किसी भी रनिंग चीजों को देखने के लिए आप वॉच का यूज करते हैं। इसी बार से हम लोग मैच देख रहे थे, तो सेंटेंस हो जाएगा हम लोग मैच देख रहे थे, वी वर वॉचिंग द मैच। जब मैच आप टीवी में देखते हैं तो मैच जो है वो रनिंग होता है, चलते रहता है, दैट मीन्स कि आप वहां पर यूज करेंगे वॉच का देखना के लिए। इसी बार से मैंने आते हुए बस को देखा, तो मैंने आते हुए बस को देखा, दैट मीन्स कि बस रनिंग कर रही थी, बस चल रही थी। तो हम बोल सकते हैं आई वॉच्ड, मैंने देखा, अ कमिंग बस, आते हुए बस को। इस पर से आप यूज कर सकते हैं, काफी आसान है यूज करना। सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस का मीनिंग समझिए, सेंटेंस का यूजेस समझिएगा। इस बार से उसने प्लेन को देखा, ही वॉच्ड अ प्लेन। आप प्लेन, उड़ते हुए प्लेन को देखा, तो फिर आप वहां पर वॉच का यूज करेंगे, क्योंकि प्लेन स्थिर नहीं था, प्लेन चल रही थी, उड़ रही थी। इस प्रकार से आगे है आपके पास गाइस कीप वर्सेस पुट। कीप का मतलब होता है आपका रखना, और पुट का मतलब होता है रखना। दोनों का मतलब होता है रखना, तो कब किसका प्रयोग करें? तो समझिए गाइस, कीप का यूज आप तब करते हैं जब फिजिकली आप किसी चीज को रखते हैं। जैसे कि मेरे पास पेन है और मैंने पेन को टेबल पर रख दिया, तो फिजिकली मैंने रखा। अब किसी वर्ड, कोई वर्ड है मेरे माइंड में, और मैंने कहा कि तुम इस बातों को अपने तक रखो, अपने तक रखो। अब रखो, तो रखने के लिए आप क्या यहाँ पर फिजिकली बोल रहे हैं? नो, फिजिकली यहाँ पर रखने की बात नहीं की जा रही है। ये फिजिकली आपके नहीं है, आपके हैं ये नॉन फिजिकली। दैट मीन्स कि आप वहां पर यूज करेंगे क्या? कीप का वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि अपने वादा निभाओ, अपने बात को रखो, तो आप बोलते हैं कीप योर प्रॉमिस। यहाँ पर नॉन फिजिकली बातें हैं, जिस पर से आप समझ सकते हैं। और पुट का आप यूज करते हैं फिजिकली, फिजिकली के लिए आप यूज करते हैं पुट का। इस पर से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, राहुल कमरे में सभी किताबों को रख रहा है। अब ये किताबों को रख रहा है, तो ये फिजिकली है या नॉन फिजिकली है? कैसे आपका फिजिकली है? अगर फिजिकली है तो आप दोनों तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो कीप भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर पुट भी यूज कर सकते हैं। तो एज यू विश यू कैन यूज। जैसे हो जाएगा कि राहुल इज पुटिंग ऑल द बुक्स इन द रूम। इसी बार से राहुल इज कीपिंग ऑल द बुक्स इन द रूम। मतलब यहाँ पर आपका वैलिड होगा कि आप पुट भी यूज कर लें और आप कीप भी यूज कर लें। तो टेंस के अनुसार ये आपका कीप और पुट बदल जाएगा, कीप कीपिंग में हो जाएगा और पुट आपका पुटिंग में हो जाएगा।
मैंने बेड पर कंबल रखा। अब बताइए कि ये फिजिकली है या नॉन फिजिकली है। मैंने कंबल को उठाया कहीं से या फिर मैंने बक्से से निकाला और मैंने बेड पर जाकर रख दिया। तो यहाँ पर मैंने तो फिजिकली काम किया है, और जब फिजिकली काम किया है तो फिर हम यूज करेंगे यहाँ पर किसका, पुट का, और किसका, कीप का। दैट मीन्स आप ओवरऑल समझ लीजिए कि आप रखने के लिए आप फिजिकली भी अगर कोई चीज को रख रहे हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप नॉन फिजिकली हैं तो फिर भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं रखना के लिए, कीप और पुट दोनों को। इस पर से आप समझ सकते हैं। सेंटेंस होगा आई पुट द ब्लैंकेट ऑन द टेबल, ऑन द बेड। इस पर से आपको हो जाएगा ऑन द बेड, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। इस पर से आप यूज करते हैं। तो और भी इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है कि आई केप्ट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। इस मामले को अपने तक रखो। अब आप समझ सकते हैं कि इस मामले को अपने तक रखो, क्या ये फिजिकली है, क्या ये नॉन फिजिकली है। अगर ये नॉन फिजिकली होता है तो फिर आप यूज कर सकते हैं सिर्फ का सिर्फ कीप को। इसलिए आप बोलते हैं कीप दिस मैटर टू यू। इस मैटर को, इस बातों को अपने तक रखो। इस पर से आप यूज करते हैं। बहुत ही इजी है इस चीजों को समझना और साथ ही साथ इसे यूज भी करना। मैंने अपने शब्दों को रखा, आई केप्ट माई वर्ड्स। मैंने अपने शब्दों को रखा, क्या फिजिकली, नो, नॉन फिजिकली है ये। तो होगा आई केप्ट माई वर्ड्स। आगे समझते हैं गाइस एडवाइस। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और ये एडवाइस जो है आपका है वर्ब, और ये वर्ब है, इसका मतलब होगा सलाह देना, क्योंकि एक्शन की बातें करेगा। आपका हो जाएगा फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट एडवाइस, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें उसे सलाह देना चाहिए, यू शुड एडवाइस हिम। एडवाइस यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्योंकि शुड के बाद आया हुआ है, और ये शुड आपके जो है क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सभी आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इट मीन्स आप हेल्पिंग वर्ब जब कहलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर आए तो मेन वर्ब भी आने की संभावना है जब एक्शन की बातें होंगी। तो एक्शन तो यहाँ पर है कि सलाह देने की बात है, तो यहाँ पर एडवाइस आपका वर्ब है। मैंने उसे वह काम करने के लिए सलाह दिया। सेंटेंस होगा आई एडवाइज्ड हिम टू डू दैट वर्क। अब देखिए एडवाइस आपका क्या लगे, एडवाइस में आपका डी छूट गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म में आपका है एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब है और कुछ आपका डिफरेंस नहीं है। एडवाइस में सिर्फ आपका क्या है, तो सी के जगह पर आप किसका यूज करते हैं, सिर्फ आप सी के जगह पर एस का यूज करते हैं, और सी के जगह पर अगर आप एस रख देते हैं तो ये कहला जाता है आपका वर्ब, और सी रखते हैं तो ये कहला जाता है आपका नाउन। रंजन उसे सलाह दे रहा है, रंजन इज एडवाइसिंग हिम। रंजन इज एडवाइसिंग हिम, रंजन उसे सलाह दे रहे हैं। इस बार से मुझे सलाह देने की जरूरत है, आई नीड टू एडवाइस। मुझे उसे सलाह देने की सलाह देने की जरूरत है, आई नीड टू एडवाइस हिम। ऐसे बोल सकते हैं मुझे मुझे उसे सलाह देने की जरूरत है या आवश्यकता है। सेंटेंस होगा आई नीड टू एडवाइस हिम। सेंटेंस काफी इजी वे में आप बना सकते हैं। सेंटेंस आपके पास है एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह, और ये है आपका नाउन। और अगर ये नाउन है आपका, ये काम आपका कैसे करेगा सेंटेंस में, यू नो वेरी वेल। जैसे कि होगा मुझे सलाह चाहिए, आई नीड एडवाइस। मुझे सलाह चाहिए, आई नीड एडवाइस, या फिर आई नीड एन एडवाइस भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मुझे सलाह लेना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक एन एडवाइस। इस पर सब बोल सकते हैं। उसे उसे सलाह उसने सलाह लिया, उसने सलाह लिया तो हो जाएगा ही टूक एन एडवाइस। ही टूक एन एडवाइस, उसने सलाह लिया। इस पर से आपको हो जाएगा तुम्हें सलाह की आवश्यकता है, यू नीड एन एडवाइस। अगर आप चाहें गाइस तो जहां पर आपने एन का यूज किया हुआ है, आप चाहें तो विदाउट आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, ये आपका वैलिड है। विदाउट आर्टिकल भी यूज किया जाता है, बट अगर आप एन का यूज कर लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड। आगे है आपके गाइस सुन, और सुन का मतलब होता है जल्दी। अब ये कब यूज करते हैं, अभी से कम समय में, मतलब कम समय है आपके पास बहुत ही कम समय है और आप जल्दीबाजी में है,
उस समय आप यूज कर सकते हैं। सुन का यूज कर सकते हैं जल्दी के लिए, मतलब कि इन अ शॉर्ट टाइम के लिए आप यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वो जल्दी आएगा, इट मीन्स उसके पास समय कम है, वो जल्दीबाजी कोशिश करेगा कि वो आ जाए, तो होगा ही विल कम सुन। इसी बार से हम लोग जल्दी बाजार जाएंगे, इट मीन्स मेरे पास काम है, जल्दी कोशिश करो कि ये काम कंप्लीट करें और तुरंत बाजार चले जाएं, जल्दी में जाएं, शॉर्ट टाइम में जाएं। इस पर से जाएगा वी विल गो टू मार्केट सून। इसी बार से सेंटेंस आगे भी बनेंगे। तुम क्यों जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हो? सेंटेंस होगा व्हाई आर यू ट्राइंग टू गो सून। व्हाई आर यू ट्राइंग टू गो सून मीन्स तुम क्यों जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हो। हम लोगों ने जल्दी काम पूरा किया, इट मीन्स जल्दीबाजी में किया, शॉर्ट टाइम में किया, कम समय में कर दिया, तो जाएगा वी कंप्लीटेड द वर्क सुन। वी कंप्लीटेड द वर्क सुन, हम लोगों ने जल्दी काम पूरा किया। इसी प्रकार से आपके आगे हैं गाइस अर्ली, और अर्ली का भी मतलब होता है जल्दी। अब इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज आप तब करते हैं सब अचानक जल्दी की बातें हो, अचानक हो जाए, इट मीन्स बिफोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। मतलब जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम है उससे पहले हो जाए, जल्दी से हो जाए, अचानक हो जाए, अचानक हो जाए, तो फिर आप वहां पर क्या यूज करेंगे? जल्दी का यूज करेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब क्या होता है? जो भी टाइम आपका उम्मीद किया हुआ है कि आप 7 बजे ये काम करेंगे, और 7 बजे से पहले ही आपके हो जाए, 6:30 में आपके काम आ जाए और वो काम आपको करना पड़ जाए, इट मीन्स आपने जल्दी उस काम को किया, क्योंकि टाइमिंग तो था 7 o'clock, लेकिन आपने क्या 6:30 में काम किया। दैट मीन्स वो काम आपका जल्दी हो गया, एक्सपेक्टेड जो टाइम था उससे पहले ही हो गया, इट मीन्स अचानक से जल्दी हो गया। तो हो जाएगा सेंटेंस आपका कि मैं आज जल्दी उठा, तो सेंटेंस आप बोलते हैं आई गोट अप अर्ली टुडे। मतलब कि मेरा जो जगने का टाइम था, जगने का टाइम है 6 o'clock, लेकिन मैं आज जग गया कब? 5:30 में जग गया, या फिर मैं जग गया 5:50 में जग गया। दैट मीन्स कि वो आपका जल्दी आप उठ गए, इट मीन्स जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम था उससे आपने जल्दी वो काम कर दिया, तो आपका हो गया जल्दी। तो जल्दी के लिए आप यूज कर लेंगे अर्ली का। आई गोट अप अर्ली टुडे। उसने या उसे वहां जल्दी जाना पड़ा, इट मीन्स कि उसका टाइमिंग था जाने का बाद में, लेकिन उसे जल्दी जाना पड़ गया, इट मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम के पहले ही हो गया, तो सेंटेंस होगा ही हैड टू गो देयर अर्ली। आप कंफ्यूज ना करें, आप चीजों को सही से समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, चीजें इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि तुम कल जल्दी क्यों सो गया? क्योंकि तुम्हारा टाइम तो था कि आप तुम सो एटलीस्ट 11 o'clock, लेकिन तुम इससे पहले ही क्यों सो गया? तो हो जाएगा व्हाई डिड यू स्लीप अर्ली यस्टरडे। इस पर से आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम के पहले ही किसी काम का हो जाना। मुझे जल्दी बाजार जाना है क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है। सेंटेंस होगा आई हैव टू गो टू मार्केट अर्ली बिकॉज आई हैव सम वर्क एट हाउस। सेंटेंस आपका इसी प्रकार से बनाया जाता है। आगे है आपके पास क्विकली, और क्विकली का मतलब होता है जल्दी। ये कब यूज करते हैं? ये यूज करते हैं एट हाई स्पीड, मतलब कि कोई काम को करते हैं बहुत ही हाई स्पीड से करते हैं, दैट मीन्स कि आप वहां पर क्विकली का यूज करेंगे। हो जाएगा जैसे उसने उसे जल्दी से कॉल किया, जल्दी से किया मतलब कि बहुत ही स्पीड से किया, सेंटेंस होगा ही कॉल्ड हिम क्विकली। इसी बार से मैंने जल्दी से ट्रेन पकड़ा, आई कॉट अ ट्रेन क्विकली, मतलब हाई स्पीड से मैंने काम की और मैंने जल्दी से ट्रेन को पकड़ा, आई कॉट अ ट्रेन क्विकली। इसी प्रकार से मैं नहीं समझा, प्रिया बहुत जल्दी जल्दी बोलती है। I didn't understand, Priya speaks too quickly. Priya speaks too quickly, it means प्रिया बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, it means बहुत ही हाई स्पीड से बोलती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे होगा। तुमने जल्दी से उसे पकड़ा, you caught him quickly। अब जैसे कि कोई बच्चा है और छत पर है, छत से नीचे गिरना था उसे, क्योंकि बहुत किनारे में था और तुमने उसे जल्दी से पकड़ा, तो तुमने काम जो किया बहुत ही हाई स्पीड से किया, दैट मीन्स कि आप वहां पर क्विकली का यूज करेंगे, यू कॉट हिम क्विकली। इस पर से आपका सेंटेंस बनाया जाता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।